भारतीय जनता पार्टी के बैठ के टीवी में रंडी बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता महिलाओं के सामने, महिला के अध्यक्ष है ना, उनके सामने मैं बोल रहा हूँ, गिरंडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है टीवी में बैठ के। काहे नहीं विरोध प्रदर्शन किया गया था? क्या भैया चाची कर रही है? मेरी मामा नहीं है, आपकी मामा है, प्रधानमंत्री की माँ, सबके माँ के समय में कहाँ रहते हैं आप लोग? भाई देखिए सब भागने लगे, चारों सवाल के तो धरने खत्म हो गया इन लोग का, रोड पर छेद के बैठे रहते हैं। क्या क्या बोलिए, ये बताइए पत्रकार है कि राजद के प्रवक्ता? आप कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन पत्रकार है, कौन राजद के प्रवक्ता है? आप क्या चाहते हैं कि मैं बलात्कारियों का प्रवक्ता बन जाऊं? आप चाहते हैं कि जो बार बार 3000 लोगों का जो बलात्कार करके वीडियो पे एकदम है, पूछिए क्यों है? मैं चौराहे पे बोल रहा हूँ, आपके अंदर है इतना दम कि आप अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर सके? क्यों? आपका प्रवक्ता रंडी बोलता है, मैं भी बोलूँ जाके, आपका प्रवक्ता रंडी शब्द का इस्तेमाल करता है टीवी में बैठ के, एकदम करता है। बोल रहा गोदी मीडिया है, यही लोग गोदी मीडिया वाले हैं। इन लोग को हम लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, हम लोग को बोल रहे हैं गोदी मीडिया है, ये हम लोग को बोल रहे हैं। अच्छा सामने से के मुर्दाबाद कीजिए, मुर्दाबाद। आप कहा के राहुल गांधी मुर्दाबाद करने का? मेरा हक नहीं है सवाल करने का, मेरा हक नहीं है मोदी से सवाल करने का। क्या हमको बताइए? अरे बस मोदी के माय का लिए है, हमनी के माय का इज्जत नहीं है, माफी मांगना होगा। चल शिबू ऐसा बनर का चीज कर रहे हैं। जर्सी गाय गाली है, मैंने तो कहा है जर्सी गाय, हम आपको जर्सी गाय बोल रहे हैं। एकदम नहीं। क्या बात कर रही हैं? हम अभी आपको जर्सी गाय बोलेंगे, आप अभी मेरे पे 4 को एफआईआर करवा दीजिएगा। बात कर रही हैं जर्सी गाय, सभी संवैधानिक शब्द है क्या मैम? नहीं कि प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुनी थी, जिसके पेनड्राइव से 3000 महिलाओं को बलात्कार करते हुए वीडियो मिला था। सुने थे। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया था, सुनी थी? सुने थे। राम रहीम बलात्कार के जुर्म में जेल में है, उसको बार बार पैरोल पे बाहर लाया जाता है, सुनी थी? बार बार पेरोल पे बाहर लाया जाता है, नहीं जानती है तो जान लीजिएगा, खबर में पढ़ लीजिएगा। तो ये सब जगह पे महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था। हम इस समय इनकम टैक्स पे मौजूद है और आज बिहार बंद का ऐलान किया गया था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा। क्यों? क्योंकि मोदी जी की मां को गाली दिया गया था दरभंगा के एक मंच से, उसी के विरोध में। अब देख लीजिए कि हाथ में तख्त लिए हुए हैं कि माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार। क्या नाम भैया? मेरा नाम सन्नी कुमार दुबे हुआ। कहाँ से आए हैं? पटना से ही आया है, पटना युवा महानगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। एक बात बताइए, आप तख्त भी लिए हुए हैं, गुलाब भी लिए हुए हैं पैकेट में? जी हाँ, तो गुलाब इसलिए लिए हुए हैं कि अगर कोई भी जैसे बिहार बंद है तो उनको फूल दे के हम समझाएंगे कि ये माँ का अपमान का सपोर्ट कीजिए, जो राहुल गांधी द्वारा मंच द्वारा उनके बोला गया है। तो सीधा मतलब ये एक फूल दे के ही हम लोग बिहार बंद का ये करवा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। कैसे कहा? काहे तेजस्वी यादव मुर्दाबाद कर रहे हैं जी रोड पे बैठे? देखिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जो है, उनके माता जी को एनडीए गठबंधन का और हम लोग आज पूरा जो उसके विरोध में उतरे हुए हैं रोड पे, माता जी को गाली दिए हैं, इसलिए माँ सर्वोपरि होता है, सबको सम्मान करना चाहिए। इसलिए पूरा बिहार का आवाम जो है आज पूरा हर जगह देख लीजिए, पूरे बिहार में रोड पर उतरे हुए हैं। कहाँ कोई रोड पर उतरा है जी? हम यहाँ फोर व्हीलर लेके चले लिया निजामाबाद से, देखिए ना सब फुलवारी में है, 0 माइल में है, सब लोग समाज नहीं है। नहीं आप लोग तो आप जा करके देखिए ना, यहाँ वहीं से आ रहे हैं फुलवारी से। हाँ फुलवारी जो है सब जगह सब हमारे उतरे हुए हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि तब जो गाली दिया तो जेल में चलने गया है? नहीं एक चीज समझ लीजिए, किसके इशारे पे हुआ साजिश को आप समझिए, साजिश को आप समझिए, किसके सामने हुआ, किसके सामने हुआ, कौन उसके में हाथ है किसका, ये सब साजिश के तहत जो है गाली दिलवाया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज उसके विरोध में कि गाली नहीं देना चाहिए, माँ होता चाहे किसी की माँ होता, सर्वोपरि होता, सम्मान। बिहार बंद किसके मतलब विरोध में किए हैं आप लोग? देखिए एक चीज समझ लीजिए, गाली गलौज की भाषा नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी है, महागठबंधन के नेताओं का कैरेक्टर है। तो हम लोग बिहार की जो जनता है, आवाम है, बदला लेने के लिए बैठी हुई है। बदला लीजिएगा, जमीन से समाप्त करेंगे, वो विपक्ष बनने के लायक नहीं रहेगा। चुनाव के प्रचार में बैठे हैं, चुनाव के प्रचार में हम लोग कहीं ना कहीं वैसे लोगों को जमीन से समाप्त करने का एक संदेश दे रहे हैं कि जो लोग गाली गलौज की भाषा बोलते हैं, जो साजिश करते हैं, जो माता को भी गाली दिलवाते हैं, साजिश मणिपुर वाला घटना में काहे नहीं बिहार बंद किया? एक चीज देखिए, विरोध तो सब जगह होता है, विरोध सब जगह होता है। आज बिहार में जो महागठबंधन के नेता ने घटना को अंजाम दिया साजिश के तहत, अरे हम बिहार में उतरे हुए हैं, ऐसे नहीं कभी प्रदर्शन खिलाफ में नहीं करते हैं। अगर जनहित का मामला तो हम लोग हमेशा उठाते हैं। लेकिन देखिए, चाहे विषय कुछ भी हो, चाहे सवाल कुछ भी हो, लेकिन एक बात पे हम टिके रहेंगे कि किसी की भी माँ की गाली
नहीं देना चाहिए। और इसके विरोध में अगर इन लोग का संवैधानिक हक है विरोध प्रदर्शन करने का तो करेंगे। चलिए कुछ महिला लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए, क्या नाम मैम आपका? डॉक्टर स्मिता शर्मा, कहाँ से आई हैं? महिला प्रदेश अध्यक्ष हम से क्लब। वो काहे आप लोग सड़क पे उतरी हैं आज? आज विपक्ष को माफी मंगवाने के लिए। तो मांगा माफी? मंगवा लेंगे। मंगवा लीजिएगा। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मैंने सत्ता में आप लोग हैं उसके बाद भी बिहार बंद करना पड़ रहा है? हम लोग अपने सम्मान के लिए उतरे। जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये लोग माँ बहन योजना और पता नहीं किस तरह से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे और उसी समय मन से गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, तो ये जनता जाने कि जो आज लोग मन से माँ बहन को गाली दिलवा रहे हैं, कल ये आने की सरकार में आने की जो बात करते हैं तो ये 20 साल वाला वही पुराना जंगल राज फिर कायम हो जाएगा। इसलिए ना तो इनको आने देंगे और माफी तो मांगना ही पड़ेगा। सत्ता में आप है, प्रशासन आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, वो जो गाली दिया है वो जेल में चल गया है, तब फिर काहे आप विरोध कर रहे हैं? बताइए, हमारी महिला है, ठीक है, और ये एक महिला गाली देती है, सिखाने वाले हम, तो माफी मांगेगा कौन? हमें जो सिखाया है उसको सजा दिलवाना है, एकदम माफी मंगवाना है। अच्छा मैम, आप तो महिला है, आपका ही विरोध प्रदर्शन का हम समर्थन करते हैं कि किसी की भी माँ हो, माँ होनी चाहिए, माँ की इज्जत होती है, इस पे हम टिके हैं। हमको ये बताया कि प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुनी थी, जिसके पेनड्राइव से 3000 महिलाओं को बलात्कार करते हुए वीडियो मिला था। सुने थे? मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया था, सुनी थी? सुने थे? राम रहीम बलात्कार के जुर्म में जेल में है, उसको बार बार पैरोल पे बाहर लाया जाता है, सुनी थी? बार बार पेरोल पे बाहर लाया जाता है, ये नहीं जानती है तो जान लीजिएगा, खबर में पढ़ लीजिएगा। तो इस सब जगह पे महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था? सुनिए, सुनाइए। हम बिहार की धरती में अगर हमारे यहाँ किसी भी महिलाओं का अपमान नहीं किया गया और सब ये में इसी तरह से भी पूरे हिंदुस्तान में भी आप देख लीजिए, आज जिस तरह से आप देखिए ना, हमारा अदर स्टेट की बात है, हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले 2005 में चले जाइए आप, हाँ, सब माताएं बहनें के साथ यहाँ क्या होता था हमारे बिहार राज्य में, वो घटनाएं न हम भूले हैं न जिंदगी में कभी भूलेंगे। और एक दिन लोग बंदी करते हैं, उसमें भी जंगल राज का झलक हम लोग को दिख जाता है। क्या बोले सर कि सब जेल में है? आप जिनकी बात कर रहे हैं, राम चाहे जो भी हो, लोग सब जेल में है, समझे? जो भी माताओं बहनों का साथ अपमान करेगा वो जेल में रहेगा। ये सुशासन और एथिक का जेल में तो ये है ना जो गाली दिया था। अरे गाली दे दीजिएगा और जेल में रहिएगा। बलात्कार कर रहा है, गाली दे दीजिएगा, बलात्कार करे वाला जेल चल जा रहा है, तो पैरोल पे बाहर छोड़ दे रहे हैं। नहीं, पैरोल पे बाहर बनवा रहे हैं। वो जेल का कानून, हाईकोर्ट है, वो जेल का कानून है। कौन देता है? हाईकोर्ट देता है। कौन पैरोल देता है? हाईकोर्ट सरकार होता है क्या? फिर वही सरकार बात, कौन? नहीं, अच्छी बात, आप पढ़े लिखे हैं, पहले सुनिए, सरकार पढ़े लिखे हैं। हाईकोर्ट का सरकार, नहीं, हाईकोर्ट सुनिए ना, हाईकोर्ट सरकार चलाती है क्या? बीजेपी चलाती है। फिर गलत बात, आप महागठबंधन से है, आप महागठबंधन से है, फिर गलत बात। मीडिया रहे हाईकोर्ट आप करने वाले कौन है कि कौन कहाँ आप ही बताइए, सवाल करने से गठबंधन कहाँ से आ गया? हाईकोर्ट कौन चलाता है? हाईकोर्ट मणिपुर में कहीं आप लोग सड़कों पे उतरे थे? नहीं, मणिपुर में सड़कों पे क्यों नहीं उतरे थे आप लोग? मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, सुनिए, सारे दोषी जेल में रहेंगे। जनता का नहीं हो रहा, मैंने आम जनता के माय माय कर रहा है। माँ है ना, उसका भी उतना ही इज्जत है जितना प्रधानमंत्री के माँ का इज्जत है, जितना माँ का इज्जत। क्या हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका स्वाभिमान उस समय कहा था जब महिलाओं को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा था? क्यों? आप एक बार जर्सी गाय कौन बोला? कौन जर्सी गाय का इस्तेमाल कौन किया? आपको प्रूफ, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी में बैठ के गाली देते हैं। आपके प्रवक्ता टीवी में बैठ के गाली देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है। किसी की माँ बहन को जो शब्द आपने कहा सोनिया गांधी को बोला गया, आप ये बात बोल रहे हैं, क्या जो शब्द का इस्तेमाल हुआ वो आपकी माँ के साथ हो चाहे हमारी माँ के साथ हो या किसी का? कौन बोला था? एक मिनट, प्रधानमंत्री ने बोली थी, कोई और बोला था? जर्सी गाय गाली है?
मैंने तो कहा है जर्सी गाय। आज हम आपको जर्सी गाय बोल नहीं रहे नहीं हैं। एकदम नहीं। क्या बात कर रही हैं? हम अभी आपको जर्सी गाय बोलेंगे, आप अभी मेरे पे 4 को एफआईआर करवा दीजिएगा। बात कर रही है जर्सी गाय सभी संवैधानिक शब्द है क्या मैम? नहीं नहीं हम ये नहीं बोल रहे, किसी का नाम लेके बोला 3000 पॉइंट मिलता है आपके प्रज्वल बनना में, आपको विरोध नहीं करने आती है। किसी का नाम लेके बोला गया था, बोला गया तो था। जेल में है ना जो बोला गया है, सुनिए इसका विरोध कर रही है। पक्ष सत्ता में आप है, प्रशासन आपके पास है, शब्द आपके पास है। आपको लगता है कि आपकी भी माँ को कोई गाली जेल भेजना चाहिए, जेल भेज देने से हो जाएगा। राहुल गांधी को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आने वालों को तेजस्वी यादव उस मंच पे थे, तेजस्वी यादव उस मंच पे थे, तेजस्वी यादव राहुल गांधी थे, उनका मन से किया गया है, उनका मन से किया गया है। प्रवक्ता आपके टीवी में बैठ के रंडी शब्द का इस्तेमाल करते हो, कहाँ रहते हैं आप लोग? और किस बात करता है? आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रंडी शब्द का इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए। कहाँ रहता है आप लोग का महिला स्वाभिमान? मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि जब महिलाओं को प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठ के टीवी में रंडी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता महिलाओं के सामने, महिला के अध्यक्ष है ना, उनके सामने मैं बोल रहा हूँ, किरंडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है टीवी में बैठ के। काहे नहीं विरोध प्रदर्शन किया गया था? क्या भैया चाची कर रही है? मेरी मामा नहीं है, आपकी मामा है, प्रधानमंत्री की माँ, सबके माँ के समय में कहाँ रहते हैं आप लोग? देखिए सब भागने लगे, चारों सवाल के तो धरने खत्म हो गया इन लोग का, रोड पर छेक के बैठे रहते हैं। क्या क्या बोलिए, ये बताइए पत्रकार है कि राजद के प्रवक्ता? आप कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन पत्रकार है, कौन राजद के प्रवक्ता है? आप क्या चाहते हैं कि मैं बलात्कारियों का प्रवक्ता बन जाऊं? आप चाहते हैं कि जो बार बार 3000 लोगों का जो बलात्कार करके वीडियो पे एकदम है, पूछिए क्यों है? मैं चौराहे पे बोल रहा हूँ, आपके अंदर है इतना दम कि आप अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर सके? क्यों? आपका प्रवक्ता रंडी बोलता है, मैं भी बोलूँ जाके, आपका प्रवक्ता रंडी शब्द का इस्तेमाल करता है टीवी में बैठ के, एकदम करता है, मेरे पास प्रूफ है। आपको हम चलिए ठीक है, देखिए जवाब क्या दीजिएगा? हम इनकम टैक्स गोलंबर पे आए थे खबरों को करने के लिए, पता चला कि बाकी लोगों की माँ नहीं है, खाली मोदी जी की माँ है, जो माँ है और उन्हीं के माँ का इज्जत है। एकदम होश में आए, पहले आप होश में आइए। चलिए सब होश में आएगा देश में, तब देश बदलेगा, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन देख लीजिए पूरा चौराहा खाली था, कहीं भरल था, 4 सवालों तक छोड़ के भाग गए। बोल रहा गोदी मीडिया है, यही लोग गोदी मीडिया वाले हैं। इन लोग को हम लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, हम लोग को बोल रहे हैं गोदी मीडिया है, ये हम लोग को बोल रहे हैं। तो सामने से मुर्दाबाद कीजिए, मुर्दाबाद। आपका हक है राहुल गांधी मुर्दाबाद करने का, मेरा हक नहीं है सवाल करने का, मेरा हक नहीं है मोदी जी सवाल करने का। क्या हमको बताइए? अरे बस मोदी के माए खाली होता है, हमनी के माए का इज्जत नहीं है। माफी मांगना होगा। चलो शिबू, ऐसा बनर चीज कर रहे हैं।